हिंदुओं के लिए मथुरा सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और उनकी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन मथुरा सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति तक सीमित नहीं है। सदियों पहले यही मथुरा जैन धर्म की सबसे समृद्ध और प्रभावशाली नगरियों में गिना जाता था। आज जब लोग मथुरा का नाम सुनते हैं तो उनके मन में मंदिर, घाट और कृष्ण लीलाएं उभरती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ जैन धर्म के साधु, व्यापारियों और तीर्थकरों की परंपराएं पूरे वैभव के साथ जीवित थी। और इस भूले बिसरे इतिहास का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है हमें कंकाली टीला नाम की उस जगह से, जिसने इतिहासकारों को भी चौंका दिया था। करीब 2300 साल पहले जब मथुरा सुरसेना महाजनपद की राजधानी हुआ करता था, उस वक्त यह उत्तर भारत का सबसे व्यस्त व्यापारिक शहर बन चुका था। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसकी लोकेशन। उत्तर भारत से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते, पश्चिम मार्गों से आने वाला व्यापारिक कारवां और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्ग, सबके सब कहीं न कहीं मथुरा से होकर गुजरते थे। इसी कारण दूर दूर से व्यापारी यहाँ आकर बसने लगे, खासकर जैन समुदाय के लोग जो व्यापार और व्यवसाय में आगे माने जाते थे। गंगा के मैदानों से आए इन व्यापारियों ने धीरे धीरे मथुरा को जैन संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बना दिया था। मथुरा में जैन धर्म के अस्तित्व को लेकर लंबे समय तक सिर्फ धार्मिक कथाएं ही प्रचलित थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में हुई खुदाई ने पहली बार इतिहास को मिट्टी के नीचे से बाहर निकाल दिया। शहर में स्थित कंकाली टीला नामक स्थल पर 1870 के दशक खुदाई शुरू हुई। यह वही स्थान था जिसको जैनी टीला भी कहा जाता है। इसका यह नाम पास में स्थित कंकाली देवी, जो कि माता दुर्गा का एक रूप है, को समर्पित मंदिर के नाम पर पड़ा। यह जगह भारत के सबसे महत्वपूर्ण जैन पुरातात्विक स्थलों में से एक है। सबसे पहले यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1871 में खुदाई करवाई। बाद में एलोइस एंटन फ्यूरर और जेम्स बर्गस जैसे विद्वानों ने भी यहाँ खुदाई करवाई। और जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटती गईं, एक भूला बिसरा संसार सामने आने लगा। यहाँ से सैकड़ों मूर्तियां, पत्थर के स्तंभ, तोरण, रेलिंग और आयाग पट्ट मिले। आयाग पट्ट विशेष पूजा पट्टिकाएं होती थीं, जिन्हें जैन श्रद्धालु धार्मिक अर्पण के लिए इस्तेमाल करते थे। इन अवशेषों पर लिखे अभिलेखों ने यह साबित कर दिया कि मथुरा में जैन धर्म कई सदियों तक फलता फूलता रहा। सबसे पुराना अभिलेख लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व का निकला, वहीं सबसे नया लगभग 11वीं शताब्दी का, यानी लगभग 1200 वर्षों तक यहाँ जैन समुदाय लगातार सक्रिय था। खुदाई में मिले शिलालेखों ने उस समय के समाज की भी एक झलक दिखाई। दान देने वालों में व्यापारी, इत्र बेचने वाले, रंगरेज, धातु कारीगर, महिलाएं, औरतों और गणिकाओं के नाम भी दर्ज थे। इससे यह पता चलता है कि जैन धर्म सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि आम लोग और व्यापारिक समाज से भी गहराई से जुड़ा था। और उस दौर में मथुरा पर कुषाण एम्पायर का शासन था। कुषाणों ने मथुरा को अपनी दक्षिणी राजधानी के रूप में विकसित किया था। और इसी समय यहाँ कला, मूर्ति कला और धर्म का अद्भुत विकास भी हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी खोज तब हुई जब एलोइस एंटोन फ्यूरर की टीम को कंकाली टीला में जैन स्तूप के अवशेष मिले। यह खोज ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि अभी तक सिर्फ बौद्ध स्तूप की चर्चा होती थी, क्योंकि अभी तक लोगों का मानना था कि स्तूप निर्माण सिर्फ बौद्ध परंपरा का हिस्सा है। मगर मथुरा की खोज ने यह साबित कर दिया कि जैन समुदाय भी स्तूप बनवाते थे। यहाँ 2 जैन मंदिरों के भी अवशेष मिले। माना जाता है कि उनमें से एक श्वेतांबर परंपरा से जुड़ा था और दूसरा दिगंबर संप्रदाय से। इस स्तूप को लेकर जैन परंपराओं में एक दिलचस्प कथा भी सुनाई जाती है, जिसके अनुसार 14वीं शताब्दी के एक ग्रंथ विविध तीर्थ कल्पा में लिखा गया है कि एक बार 2 साधु मथुरा पहुंचे। उन्होंने उस बगीचे की स्वामिनी, जो कि एक देवी थी, उनको जैन धर्म से इतना प्रभावित किया कि उन्होंने मेरु पर्वत पर दिव्य स्तूप की प्रतिकृति के रूप में सोने और रत्नों से जड़ा एक स्तूप तैयार कर दिया। और इसी कारण इसको देव निर्मित स्तूप कहा जाने लगा। कई जैन श्रद्धालु यह भी मानते हैं कि यह स्तूप 23वें तीर्थंकर पारशुनाथ को समर्पित है। मथुरा का उल्लेख कई जैन ग्रंथों में मिलता है। यशस तिलक चंपू नामक एक ग्रंथ में मथुरा की रानी उर्विला का वर्णन किया गया है, जो अष्टाहिका पर्व के दौरान जिन प्रतिमाओं की भव्य रथ यात्राएं निकलवाती थी।
जैन मान्यताओं के अनुसार 21वें तीर्थकर नमिनाथा का जन्म भी मथुरा में हुआ था और वहीं आखिरी तीर्थकर महावीरा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसी क्षेत्र में भ्रमण किया था। कंकाली टीला की खुदाई में एक ऐसी मूर्ति मिली जिसने इतिहासकारों को हैरान कर दिया। यह 132 ईस्वी की देवी सरस्वती की प्रतिमा थी जिसे एक जैन धातु कारीगर ने दान किया था। इतिहासकार इसे भारत में मिली देवी सरस्वती की सबसे पुरानी प्रतिमा मानते हैं। मूर्ति का सिर टूटा हुआ था लेकिन उनके हाथों में पुस्तक और माला साफ दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, यहाँ से 800 जैन कलाकृतियां और बौद्ध मूर्तियों के अवशेष भी मिले, जिससे यह पता चलता है कि प्राचीन मथुरा सिर्फ धर्म का केंद्र नहीं था, यहाँ जैन, बौद्ध और हिंदू परंपराएं एक साथ मौजूद थी। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरा निकाय में भी मथुरा का उल्लेख मिलता है, लेकिन समय के साथ इस समृद्ध शहर पर भी विनाश टूटा। 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने मथुरा पर हमला कर दिया। इस हमले में मंदिरों और इमारतों को लूट लिया गया और यहाँ आग लगा दी गई। पूरा शहर आग की लपटों के बीच तपता हुआ बुरी तरह तबाह हो गया। इसके बाद सिकंदर लोधी के शासनकाल में भी मथुरा ने भारी विनाश देखा और इन लगातार हमलों के साथ मथुरा का पुराना वैभव धीरे धीरे खत्म हो गया। सदियों तक यह शहर अपने टूटे हुए इतिहास के साथ ही जीता रहा, लेकिन फिर आई 19वीं शताब्दी। मथुरा में जैन धर्म को दोबारा नई पहचान मिली, जिसमें सबसे बड़ा योगदान मथुरा के सबसे बड़े बैंकर के बेटे रघुनाथ दास का माना जाता है, जिन्होंने जैन मंदिरों और धार्मिक कार्यों के लिए उदारता से धन दिया। आज मथुरा में जैन समुदाय बहुत ही छोटा रह गया है और शहर में कुछ ही जैन मंदिर मौजूद हैं, लेकिन कंकाली टीला की मिट्टी आज भी उस दौर की कहानी सुनाती है जब मथुरा जैन धर्म के सबसे बड़े केंद्रों में से एक हुआ करता था।